आखिर एयर इंडिया इतनी बड़ी लोन चुकाएगी कैसे? आपने रिसेंटली न्यूज में ये तो सुना होगा कि एयर इंडिया ने रिसेंटली 500 एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर किए हैं बोइंग और एयरबस से। लेकिन क्या आपको इसकी टोटल वैल्यू पता है इस डील की? चलिए गिनते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़। उफ, बहुत बड़ी नंबर है। चलिए बता देता हूँ। टोटल 8 लाख करोड़ की डील है। और अगर इस लोन पे हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की बात करें तो वो सालाना 70,000 करोड़ का बनता है। और ये फिगर कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि पूरे के पूरे इंडियन एयरलाइंस की जो रेवेन्यू है वो अराउंड 1,13,000 करोड़ है। और इंडिगो एयरलाइंस के पास 55% मार्केट शेयर है। मतलब कि ये जो 1,13,000 करोड़ की रेवेन्यू है उसमें से 61,000 करोड़ का रेवेन्यू तो सिर्फ इंडिगो लिए जा रहा है। तो इसका ये मतलब होता है कि बाकी सारी की सारी एयरलाइंस की टोटल रेवेन्यू मिलाकर भी 52,000 अराउंड होने वाली है। चलो अगर हम एयर इंडिया की फोरकास्ट को मान भी लेते हैं कि एयर इंडिया को 500 एयरक्राफ्ट डिलीवर होने के बाद वो इंडिया पे 30% मार्केट शेयर पे राज करेंगे, जो कि बनता है टोटल ऑफ 33,000 करोड़। लेकिन एक सेकेंड, उनका तो टोटल एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ही 70,000 करोड़ की होने वाली है। तो फिर अगर हम सही से कैलकुलेट करें तो फिर वो 33,000 करोड़ की रेवेन्यू में से 70,000 करोड़ की इंटरेस्ट पेमेंट, स्टाफ की सैलरी और बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पांडा जी का उल्टा चश्मा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आज आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एयर इंडिया आखिर अपने इन 500 एयरक्राफ्ट की पेमेंट कैसे करने वाली है। यहाँ एयर इंडिया के लिए जो सोल्यूशन है वो है SLB, यानी कि सेल एंड लीज बैक। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आप एक आइसक्रीम सेलर हैं और आपके पास एक आइसक्रीम कार्ट है, लेकिन आपको अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए आपको एक आइसक्रीम मेकिंग मशीन की जरूरत है। लेकिन उस आइसक्रीम मेकिंग मशीन को खरीदने के लिए आपके पास इनफ कैश नहीं है, क्योंकि आपका सारा का सारा पैसा जो है उस आइसक्रीम कार्ट में बंधा हुआ है। तो फिर इस केस में आप क्या कर सकते हो? आप अपनी कार्ट को एक लीज फाइनेंसर के पास ले जा सकते हो और उससे ये एग्रीमेंट कर सकते हो कि आप उसको अपनी कार्ट को बेच दो और वो आपको आपकी कार्ट का पैसा दे दे विथ द फैसिलिटी कि आप अपनी कार्ट को यूज भी कर सको और उस कार्ट को यूज करने की रेंट जो है आप उसे पे करते रहो। तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास पैसे भी आ गए, आप अपनी कार्ट को यूज भी कर सकते हो और आप उस बचे हुए पैसे को उस आइसक्रीम मेकिंग मशीन में लगा भी सकते हो। ठीक यही कॉन्सेप्ट जो है मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस यूज करती है। पहले एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट्स की ऑर्डर प्लेस करती हैं, फिर वो लीज फाइनेंसिंग कंपनी से बात करती हैं और ऑर्डर की डिलीवरी लेते टाइम उन सारी की सारी एयरक्राफ्ट्स को उस लीजिंग कंपनी को बेच देती हैं और उस लीजिंग कंपनी से इन्हें कैश मिल जाता है और उसी कैश के थ्रू ये अपनी बिजनेस की सारी ऑपरेशंस चलाती हैं और अपनी एयरक्राफ्ट्स को चलाने की जो रेंटल पेमेंट है वो उस लीजिंग कंपनी को करते रहती है। और इस कॉन्सेप्ट से दोनों ही पार्टी को फायदा होता है। जो एयरलाइन है उन्हें अपनी बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल मिल जाता है और जो लीजिंग कंपनी है उन्हें अपना इंटरेस्ट के थ्रू इनकम मिल जाता है। इस कॉन्सेप्ट से दोनों ही पार्टी का फायदा है। जो एयरलाइन कंपनी है उसके पास कैश ज्यादा रहेगा जिससे कि वो अपनी बिजनेस चला सकती है और जो लीज फाइनेंसिंग कंपनी है उसे रेंट मिलते रहेगी जिससे कि उसे इनकम होता रहेगा। हो सकता है कि आपके मन में ये डाउट आए कि जो एयरलाइन कंपनी है वो रेंट लेने के बजाय में अपने एयरक्राफ्ट्स को डायरेक्टली लोन पे क्यों नहीं खरीद देती है? उस केस में भी तो इसे इंटरेस्ट पेमेंट की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि यहाँ पे अगर वो लोन लेती है तो उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन पेमेंट करने की भी जरूरत रहेगी, जो कि एक बहुत ही हेवी अमाउंट हो सकती है। यहाँ पे ये भी माना जा सकता है, उनके एग्रीमेंट के हिसाब से हो सकता है कि उनकी जो रेंटल पेमेंट हो वो उनके इंटरेस्ट के पेमेंट से कम भी हो सकती है। तो ये बेस्ड होता है उनके जो एग्रीमेंट के टर्म्स है उन पे। एयरक्राफ्ट्स को लीज में लेने का दूसरा फायदा ये हो सकता है कि वो बेस्ड ऑन डिमांड वो किसी भी एयरक्राफ्ट का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हैं आगे चल के। लेकिन अगर वो लोन पे लिए होंगे तो फिर ये उनका खुद का ओनरशिप होगा। इस केस में अगर उनका डिमांड ना भी रहे तो भी उन्हें उनका कॉस्ट बियर करते रहना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने आज इसमें से कुछ सीखा होगा। तो हर दिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ अपनी नॉलेज बढ़ाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें पांडा जी का उल्टा चश्मा।